सत्य हमेशा कड़वा होता है। क्यों? क्या जरूरी है कि सत्य जो है वो हमेशा कड़वा रहे? मैं और आप जो धर्म का अनुसरण करते हैं, मुझे और आपको लगता है कि हम सत्य को जानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पर क्या जरूरी है कि ये जो सत्य है ये हमेशा कड़वा हो? परमेश्वर का वचन जो है वो इस बात से सहमत नहीं है और मुझे और आपको इस बात को देखने की आवश्यकता है। 2 और 2 4 होते हैं, ये सत्य है, ये कड़वा नहीं है। कोई यदि आपसे आकर कहे कि पहले आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी, जो आर्थिक स्थिति थी, उससे अब आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर है, ये सत्य है, ये कड़वा नहीं है। पहले आप मोटे हुआ करते थे, अब आप फिट हो गए हैं, दुबले हो गए हैं, ये भी सत्य है और ये भी कड़वा नहीं है। हर सत्य क्या जरूरी है कि वो कड़वा ही हो? ऐसा नहीं है। ये आपके माता पिता हैं, ये आपके भाई बहन हैं, ये आपके परिवार के लोग हैं, ये रिश्तेदार हैं, ये आपकी पत्नी है, ये सत्य है और ये कड़वा नहीं है। ये सत्य हमेशा कड़वा हो, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मेरी पत्नी ने मुझसे आकर कहा एक बार कि अब आप ज्यादा समझदार हो गए। मैंने कहा इसमें 2 बातें हैं। पहली बात ये कि मैं पहले बेवकूफ हुआ करता था और दूसरी बात ये है कि अब मेरी अकल जो है वो ठिकाने लग गई। ये तो मजाक की बात हो गई, पर जो जरूरी बात है वो ये है कि क्या सत्य जरूरी है कि हमेशा सत्य कड़वा हो? परमेश्वर का वचन इस बात से सहमत नहीं है। सत्य को प्रेम से कहा जा सकता है और यह कहा नहीं जा सकता, यह कहना जरूरी है। मैं और आप जो हिंदुस्तानी हैं, हम धर्म के प्रति जो हमारा समर्पण है वो बहुत अधिक है, जो कि अच्छी बात है। अपने धर्म का कट्टरता से पालन करना एक अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। पर क्या धर्म के सत्य को, अपने धर्म के सत्य को किसी दूसरे के सर पर मारना जो है वो उचित है? क्या इस बात को, सत्य को प्रदर्शित करने के लिए क्रोध का प्रदर्शन जरूरी है? यह जरूरी नहीं। सत्य जो है उसे प्रेम से कहना परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है। Just because you and I are passionate about our religion, it doesn't give us right to bang our religion on someone else's head. हम बहुत बार अपने रिलीजन के प्रति इतने पैशनेट होते हैं कि हमें लगता है कि जो हम मानते हैं वो दूसरे को भी मानना चाहिए। जो हमने स्वीकार कर लिया है वो दूसरे को दिखाई कैसे नहीं दे रहा है, और अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर हमारा प्रदर्शन जो है वो क्रोध में परिणत हो जाता है और हम चाहते हैं कि लोग जो हैं वो हमारे सत्य को देखें और जो सत्य है उसको प्रदर्शित करने के लिए क्रोध जो है वो मिलने लगता है और ये उचित नहीं है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सत्य को हमेशा कड़वे रूप में ही प्रदर्शित किया जाए। परमेश्वर का वचन जो है, बाइबल जो है, वो सत्य को प्रेम से कहने की बात कहती है। मैं और आप जो कि धार्मिक हैं, रिलीजियस लोग होते हैं, बहुत बार मैं और आप सत्य को, धर्म के सत्य को प्रदर्शित करने के लिए उग्र होने लगते हैं, क्रोध का प्रदर्शन करने लगते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने क्रोध की बात की, उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। और यह जरूरी नहीं है कि क्रोध का इस्तेमाल जो है वो सत्य के प्रदर्शन में किया जाए और सत्य की कड़वाहट को किसी के सिर पर मारा जाए, यह जरूरी नहीं है और यह नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी बात कर रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग ये मानते हैं, जो धर्म का अनुसरण करते हैं, कि हमारा धर्म सही है, क्रिश्चियंस हैं। मैं और आप जो मसीही हैं, अपने आप को क्रिश्चियंस कहते हैं। हम सोचते हैं हमारे पास सत्य है और हमारा धर्म ही उचित है और इसलिए हमको यह अधिकार देता है कि हम अपने धर्म के सत्य को दूसरे के सिर पर मार दें। पर यह उचित नहीं है और बहुत बार दूसरे हर धर्म जो है वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है और बहुत बार हर धर्म ये प्रयास करता है कि उसके सत्य को वो दूसरे के सिर पर मार सकता है, जो कि उचित नहीं है। यूहन्ना जो है वो प्रकाशित वाक्य में लिखता है लौदीकिया की कलीसिया के बारे में। 7 कलीसियाओं का वर्णन है। 7वीं कलीसिया 3रे अध्याय में उसका वर्णन है। लौदीकिया की कलीसिया के बारे में, लौदीकिया का जो चर्च है उसके बारे में जो बात मैं और आप जानते हैं कि वो संपन्न था, आर्थिक रूप से उसके पास सब कुछ था। और जब बहुत बार आर्थिक संपन्नता होती है तो ईश्वर की ऐसा लगता है कि आवश्यकता नहीं होती। हम संसार में भी देखते हैं जहां संपन्नता होती है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो चर्च हो, जब संपन्नता होती है तो ईश्वर जो है वो और दूर जाने लगता है।
सबसे संपन्न देशों में अमेरिका की गिनती होती है और बहुत बार अमेरिका के लोग, मैं जाता हूं तो जो शिकायत करते हैं वो यही करते हैं कि संपन्नता है, आर्थिक संपन्नता है और इसलिए ईश्वर से दूरी जो है वो लोगों की बढ़ रही है और ये चिंता का विषय हो जाती है। लौदीकिया की कलीसिया के बारे में भी ऐसा ही था। प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय की पहली आयत से आप जानते हैं वर्णन है चर्च ऑफ एफेसस का, इफिसियों की कलीसिया का, मैं और आप जानते हैं। और क्या लिखा हुआ है इफिसियों की कलीसिया के बारे में? यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में उसके 2 अध्याय में उसकी पहली आयत से लेकर 3 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। क्या लिखा है इफिसियों के बारे में, इफिसियों की कलीसिया के बारे में? कि वो सत्य को जानते हैं, उनकी डॉक्ट्रिन जो है वो सही है, सत्य जानते हैं, सच्चाई जानते हैं, गलत शिक्षा देने वाले प्रेरितों के विरुद्ध जो है वो बात लिख रहे हैं, वो उसे समझते हैं, जो गलत शिक्षा हो रही है उसे सुधार की बात कर रहे हैं। सब कुछ इफिसियों की कलीसिया के बारे में जो लिखा है वो अच्छा है और सकारात्मक है। पर 4 आयत में लिखा हुआ है कि तुमने अपना पहला सा प्रेम जो है वो छोड़ दिया। तो तुम्हारा सब कुछ सही है, तुम्हारे पास सत्य है, तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हारे पास धीरज है, पर तुमने क्योंकि अपनी बात प्रेम से नहीं कह रहे हो तो फिर तुम अनुचित हो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी दीवट को हटाने को हूं, तुम्हारे लैम्पस्टैंड्स को रिमूव करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि वो इस बात से प्रसन्न नहीं है कि जिस तरह से जो बात कही जा रही है वो प्रेम से नहीं कही जा रही है। तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तो सत्य जानना तो जरूरी है, सत्य को समझना तो जरूरी है, पर उस बात को प्रेम से कहना उतना ही जरूरी है। यह बात प्रभु यीशु मसीह जो है वो सिखा रहे हैं। यदि तुम सत्य को जानते हो और सिर्फ जिसके पास सत्य नहीं है उसकी अगर तुम बलि चढ़ा रहे हो, उसके क्रूस पर चढ़ा रहे हो, तो यह बात उचित नहीं है। और इफिसियों के बारे में प्रभु यीशु मसीह जो बात कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि सत्य को जानना तो जरूरी है, पर सत्य को प्रेम से कहना उतना ही जरूरी है। मैं और आप बहुत बार यही गलतियां करते हैं। मुझे और आपको किसी के बारे में सत्य मालूम होता है और मैं और आप कोशिश करते हैं कि अब हम सत्य को उसके सिर पर मार देंगे। हम रिश्तों को तोड़ने के लिए सत्य का उपयोग करते हैं और हम जानते हैं कि सत्य तो कड़वा होता है, इसलिए हम इस सत्य को किसी के भी सिर पर मार सकते हैं। अब उसके बारे में हमें सच्चाई पता चल गई, अब देखते हैं हम उसे, अब बताएंगे अब हम उसे बताएंगे, अब हम परिवार में बताएंगे, अब हम समाज को बताएंगे कि अब हमें सत्य पता चल गया है और सत्य क्योंकि कड़वा होता है इसलिए अब हम इस सत्य को किसी के सिर पर मार देंगे। पर यह सोच जो है ये उचित सोच नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो स्मरण दिला रहे हैं कि इफिसियों की कलीसिया को कि तुम पहले कैसे थे, तुम टूटे हुए थे और किस तरह उनके साथ व्यवहार किया गया इसको स्मरण दिला रहे हैं। उन्होंने उनका अपमान नहीं किया, इफिसियों की कलीसिया का अपमान नहीं किया, उस कलीसिया की बलि नहीं चढ़ाई, उसको क्रूस पर नहीं चढ़ाया, पर प्रेम के साथ उस कलीसिया को संवारने का प्रयास किया। पौलुस प्रेरित लिखता है 1 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय, आप जानते हैं यह बाइबल के लव चैप्टर के रूप में जाना जाता है। उसके 2 आयत में लिखा हुआ है, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब प्रकार के भेद को जान सकूं और यहां तक मेरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, हर प्रकार का सत्य जानता हूं, भविष्यवाणी कर सकता हूं, हर प्रकार के सत्य को जानता हूं, पर आगे लिखा हुआ पर यदि प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। तो सब कुछ जानना जितना जरूरी है, सत्य को जानना जितना जरूरी है। क्या सत्य जरूरी है? निश्चित रूप से जरूरी है। सत्य को जानना जरूरी है, निश्चित रूप से जरूरी है। सत्य को समझना निश्चित रूप से जरूरी है, पर उस सत्य को प्रेम से कहना उतना ही जरूरी है। मैं और आप बहुत बार कितनी बार इस बात को रिश्तों में देखते हैं कि परिवार का कोई जन है आकर कह रहा है, सत्य कह रहा है, पर अगर उसका प्रेजेंटेशन जो है वो गलत है, यदि वो नाराजगी से क्रोध का उपयोग कर रहा है उस सत्य को कहने में, तो वो अपनी बात जो है वो सही तरह से नहीं पहुंचा पाता। परमेश्वर का वचन भी मुझे और आपको यही बात सिखाता है। फिर प्रश्न जो है वो आ जाता है कि पर प्रभु यीशु मसीह ने भी तो कहा, सत्य कहा, फरीसियों के बारे में कहा, प्रभु यीशु मसीह ने भी तो नकारात्मक बातें कही हैं उनके विरुद्ध में, निश्चित रूप से कही।
पर आप इस बात को जानते हैं, मैं और आप जानते हैं कि उन फरीसियों की जिनकी आलोचना प्रभु यीशु मसीह ने की, उन्हीं शास्त्री और उन्हीं फरीसियों के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण क्रूस पर देने के लिए भी तैयार हो गए। यदि वो आलोचना कर रहे हैं तो फिर इतना प्रेम भी कर रहे हैं कि वो अपने प्राण देने को तैयार हैं उस सत्य के लिए। मैं और आप जब आलोचना करते हैं, मैं और आप जब अपनी बात कहते हैं, जब मैं और आप कहते हैं कि ये सत्य है, हमने डिस्कवर कर लिया है, हमें मालूम हो गया है, अब हमें इसे प्रदर्शित करना है, तो क्योंकि ये कड़वा होता है तो इसे कड़वे रूप में ही हम प्रकट करेंगे, तो हम गलत करते हैं। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ऐसा नहीं सिखाता। यदि सत्य कहने के लिए, परमेश्वर का वचन तो ये सिखाता है कि यदि सत्य कहने के लिए तुम जिसके सत्य को प्रदर्शित करते हो, जिस समाज के सत्य को प्रदर्शित करते हो, यदि उसके लिए तुम क्रूस पर जाने को तैयार हो, तो तुम्हें उस सत्य को कहने की अनुमति है, अन्यथा नहीं है। यदि आप केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो आप जानते होंगे कि सोडियम जो है वो अपने आप में एक एक्सट्रीम एक्टिव एलिमेंट है, और वो जनरली जो है वो कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। फिर आप क्लोरीन के बारे में जानते हैं, जो क्लोरीन है जो कि गैस फॉर्म में एक तीव्र गंध देने वाली गैस है अपने आप में। पर ये दोनों जब कंबाइन होते हैं, जब सोडियम और क्लोरीन मिलते हैं तो वो सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, जो कि मेरे और आपके खाने का नमक होता है। और इस नमक का उपयोग सबसे अधिक प्रिजर्व करने के लिए भी, चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है, अचार को बनाने के लिए किया जाता है, चीज़ों को प्रिजर्व कर देने के लिए किया जाता है। प्रेम और सत्य जो हैं वो ऐसे ही हैं, वो सोडियम और क्लोरीन की तरह हैं। वो अपने आप में, यदि प्रेम अपने आप में अलग होता है तो बहुत बार उसका एक अलग रूप हो जाता है। प्रेम अंधा होता है, प्रेम कुछ भी करता है। सत्य भी जब अकेला होता है तो सत्य कड़वा हो सकता है। सत्य जब प्रेम के साथ नहीं होता तो वो प्रहार कर सकता है, वो चोट पहुंचा सकता है। पर जब प्रेम और सत्य मिलते हैं तो फिर वो विश्वास को प्रिजर्व करने की ताकत रखते हैं, मेरे और आपके विश्वास को दृढ़ करने की ताकत रखते हैं। क्या सत्य जरूरी है? निश्चित रूप से जरूरी है, पर उस सत्य को प्रेम से कहना उतना ही जरूरी है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यही सिखाता है। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे।